इमली खुमानी की चटनी बनाने के लिए इसको 2 घंटे पहले हमने भिगो के रख दिया था। अब ये बिल्कुल नरम है। अगर इस तरीके से करेंगे तो इसका कुकिंग टाइम फिर कम हो जाएगा। ऐसे ही हमने इमली को भी पहले से भिगो के रख दिया था। अगर आपको यदि टाइम थोड़ा है, नहीं भिगो के रख सकते तो फ़ौरन भी कर लेंगे तो उसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। स्टील का बर्तन हमने लिया है। जब भी आप ये चटनी बनाएं तो स्टील के बर्तन में इसको पकाएं। इसमें पकाने से चटनी का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, जायका इसका ज़्यादा अच्छा बनेगा। करीब आधा लीटर टोटल इसमें पानी है। इसको कर देंगे कवर। 8 से 10 मिनट तकरीबन इसको हम पका लेंगे अच्छे तरीके से। 10 मिनट के लिए हमने इसको पका लिया था। अभी इसको अलग बाउल में निकाल लिया, इसको ठंडा किया है। इसके अंदर जो इमली की गुठली थी वो इसको निकाल दिया है। अभी अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो उसका हम आसान आपको हल बताएंगे। ऐसे मदानी, हाथ वाली जो मदानी है, ये इसके अंदर ऐसे चलाएंगे। थोड़ी देर इसको चलाएंगे तो इससे इंशाल्लाह ये दरदरी सी तैयार हो जाएगी। इमली खुबानी की चटनी को हमने अच्छे से मदानी इसमें चलाई है। अभी इसमें दोबारा से पतीले में डाल दिया। अभी कुछ देर इसको पकाएंगे। थोड़े से खुश्क मसाले शामिल करेंगे। करीब 1 से 2 चुटकी कुटी सुर्ख मिर्च ये इसमें डालेंगे। 2 से 3 चुटकी साबुत भुना ज़ीरा। नमक करीब 1 खाने का चम्मच जायके के मुताबिक। चीनी शामिल कर देंगे। 4 खाने के चम्मच भर के चीनी ये इसमें शामिल कर देंगे। अभी 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से पकाएंगे। चम्मच मुसलसल इसमें चलाएंगे। अगर चम्मच नहीं हिलाया तो ये अमूमन नीचे फिर जल जाती है, फिर इसका जायका सारा ख़राब होगा। चटनी को अलग से बाउल में निकाल लेंगे। घर पे बना के इसको खाएंगे, इंशाल्लाह मज़े की इमली खुबानी की चटनी तैयार होगी। और बनाना भी बिल्कुल आसान है। जिस चीज़ के साथ भी ये खाएंगे इंशाल्लाह मज़ा बढ़ जाएगा। नहीं देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में रहकर इज़हार करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।